Good morning, student. Today's date is 26 July 2021. Today we have to start our EVS second chapter, our village. मतलब हमारे गांव के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है. ओके, पेज नंबर 11. तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं. चलिए आइए देखते हैं. लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट द विलेज लाइफ. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. चलिए पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि गांव की जीवन शैली किस तरह से होती है. विलेज लाइफ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसे अच्छे से देखिए. पीपल लिविंग इन अ विलेज आर कॉल्ड विलेजर्स. तो जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गांवकरी. विलेजर्स मतलब क्या? गांव के लोग. गांवकरी भी हम लोग उन्हें बोलते हैं. ओके, तो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हम लोग गांव वाले कहते हैं, गांवकरी कहते हैं. फैमिलीज इन विलेजेस आर नो डिफरेंट फ्रॉम द वंस इन टाउन्स और सिटीज बट देयर लाइफ स्टाइल में डिफर. तो जो गांव की फैमिली मतलब जो गांव के रहने वाले लोग होते हैं, जो गांव के परिवार होते हैं, वो छोटे शहर या बड़े शहरों के परिवारों जैसे ही होते हैं, उनसे कुछ अलग नहीं होते हैं. लेकिन उनकी जीवन शैली जो है, जीवन जीने की पद्धत जो है, जीवन जीने का एक उनकी स्टाइल है, वो क्या है? उन लोगों से अलग है. मतलब शहर के लोगों से अलग है. जैसे कि आप लोग देखते हैं कि गांव में और गांव के और हमारे शहरों के बुजुर्गों को अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि गांव के जो बुजुर्ग है, यहाँ पे देखिए इन्होंने, इन अंकल ने क्या किया है? धोती पहनी है. ओके, और यहाँ पे इस औरत ने क्या किया है? घाघरा जैसा पहना है. लेकिन हमारे शहरों के लोग, बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? हमें अब के ज़माने में देखें तो हम लोग देखते हैं वो सरास पैंट शर्ट का इस्तेमाल करे हुए दिखते हैं, या फिर जो औरतें हैं वो साड़ी या फिर ड्रेस का इस्तेमाल करते हमें दिखती है. जैसे हमारे दादा दादी ले तो वो क्या करते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं और हमारी दादी जो है साड़ी पहनती है. ओके, तो इस तरह से गांव के जो परिवार होते हैं वो हमारे छोटे शहर या बड़े शहर जो होते हैं उनसे अलग नहीं होते हैं. लेकिन उनकी जीवन जीने की जो शैली है वो क्या होती है? अलग होती है. जीवन जीने की जो पद्धत होती है वो अलग होती है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव वर्क एंड एंजॉय टुगेदर. तो फैमिली किसे कहते हैं? एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा संघ है जहाँ पे लोग क्या करते हैं? आपस में मिलकर रहते हैं, काम करते हैं और आपस में हंसते खेलते भी है, अच्छे से एंजॉय करते हैं आपस में. उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोग क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और आपस में अच्छे से जीवन जीते हैं, एंजॉय भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं. उन्हें कहते हैं फैमिली. जैसे कि हमारा परिवार है तो हम लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हुए हम लोग आपस में क्या करते हैं? आनंद भी उठाते हैं एक दूसरे के साथ रहने का. उसे कहते हैं फैमिली, मतलब एक परिवार. द फैमिली मेंबर्स लव एंड केयर ऑफ ईच अदर्स. तो फैमिली, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में प्यार से और एक दूसरे के ख्याल कर रहते हैं. मतलब एक दूसरे का वो ख्याल करते हैं, एक दूसरे से वो प्यार करते हैं. ओके, ऑल द फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर इन हाउस होल्ड वर्क. तो सभी परिवार के सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? घर के कामों में मदद करते हैं. हाउस होल्ड वर्क मतलब घर के काम जो होते हैं उसमें एक दूसरे को मदद करते हैं. जैसे हमारे घर में अगर चाची और माँ हो तो आपस में क्या करती है? घर के काम बांट करके करती है. या फिर आप भी अपने चचेरे भाइयों के साथ मिल करके क्या करते हैं? घर का कुछ काम करते हैं, या फिर अपना होमवर्क हो आप लोग मिल करके करते हैं. तो इस तरह के हमारे परिवार के लोग जो होते हैं मिलजुल कर क्या करते हैं? आपस में घर के काम बांट कर करते हैं. हेल्पिंग ईच अदर इंक्रीजेस लव एंड अफेक्शन अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स. तो इसमें क्या होता है? इससे क्या होता है? आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करने से, एक दूसरे को मदद करने से हमारा आपसी प्यार जो होता है वो बढ़ता है और एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं. एक दूसरे के फैमिली मतलब हमारे जो परिवार के सदस्य जो होते हैं एक दूसरे का हम लोग क्या करते हैं? सम्मान भी करते हैं. द चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ देयर ओन वर्क एंड बिलोंगिंग. तो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे वो क्या करते हैं? अपना
अपना ख्याल खुद ही रखते हैं और अपने जो काम होते हैं अपने से रिलेटेड वो खुद ही करते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अपने आप भी परिवार के एक सदस्य है आपके, तो आप क्या करते हैं, अपना काम खुद करते हैं और अपनी पढ़ाई भी आप लोग खुद करते हैं, बराबर ना। सब बच्चे अपनी पढ़ाई खुद करते हैं या अपनी मम्मी से करवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, गांव के जो बच्चे होते हैं अपना काम खुद करते हैं और अपना ख्याल भी वो खुद रखते हैं। जैसे कि अपने आप से वो खाना खाते हैं, अपने आप से वो नहाते हैं, अपने आप से अपनी क्या करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, अपना सब कुछ तैयार होते हैं, अपनी पढ़ाई भी वो खुद ही करते हैं और अपने जो काम होते हैं वो खुद करते हैं। तो आप सब बच्चे करते हैं ना, मुझे तो लगता है करते हैं, लेकिन मेरा जब फोन कॉल होता है तो बहुत सारी मम्मियाँ तकरार करती है, शिकायत करती है कि बच्चे कुछ भी नहीं सुनते हमारा। तो ऐसा मत करिए। यहाँ पे देखिए, गांव के बच्चे अपना काम खुद करते हैं, तो आपको भी अपना काम खुद करना है। दे बिलीव मतलब उनका विश्वास होता है, उनका यह मानना है सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, मतलब खुद की मदद ही बहुत अच्छी मदद होती है, खुद की मदद ही अच्छी मदद होती है। तो यही आप लोग ध्यान में रखिए और अपना काम, अपना होमवर्क अपने आप से कर लिया कीजिए, क्योंकि आप 3rd स्टैंडर्ड में गए हैं अब। तो अब आप भी ध्यान में रखिए, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, मतलब क्या कि खुद से काम करना, खुद की मदद करना ही एक अच्छी मदद होती है। नेक्स्ट देखिए, मदर एंड फादर आर पेरेंट्स। तो जो माता और पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेंट्स, मतलब माता पिता होते हैं। जैसे कि हमारे मम्मी पापा जो है वो हमारे कौन है, पेरेंट्स है। ओके, फादर्स और मदर्स पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो हमारे पापा के मम्मी पापा होते हैं या फिर मम्मी के मम्मी पापा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर मतलब दादा और दादी। ओके, ब्रदर ऑफ फादर और मदर्स इज अंकल। जैसे कि अपने पापा का भाई या फिर मम्मी का भाई, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अंकल, मतलब चाचा बोलते हैं। या फिर मम्मी के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मामा जी बोलते हैं। ओके, सिस्टर ऑफ फादर और मदर्स इज आंट, मतलब जैसे पापा की बहन को हम लोग बुआ बोलते हैं और मम्मी के बहन को हम लोग मासी बोलते हैं, मतलब आंटी बोलते हैं। ओके, द चिल्ड्रन ऑफ आंट और अंकल आर कजन्स। तो हमारे जो चाचा के या फिर मौसी के बेटे होते हैं, हमारे जो उनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कजन्स होते हैं, मतलब चचेरे भाई या फिर मौसेरे भाई, बराबर ना। आपके सबके भी मौसा जी या फिर मामा जी होंगे, चाचा जी होंगे, तो उनके बच्चे हमारे क्या होते हैं, चचेरे, मौसेरे या फिर मामा के बेटे। इस तरह से हमारा उनसे रिलेशन होता है। ओके, अ फैमिली विद फादर, मदर एंड 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जिस परिवार में सिर्फ पिता, माता और उनके बच्चे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब छोटा परिवार, एक एकल परिवार, मतलब न्यूक्लियर मतलब एकल परिवार, मतलब सिर्फ उनका अपना खुद का ही परिवार होता है। A family with father, mother and more than 3 children is called a large family. मतलब इसमें क्या होता है, एक ऐसा परिवार जिसमें पिताजी, माताजी और उनके 3 से भी ज्यादा बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं लार्ज फैमिली, मतलब बड़ा परिवार। A family with grandparents, father, mother and children is also called a large family. दूसरा बड़ा परिवार हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें दादाजी, दादी जी, माता, पिता और बच्चे होते हैं उसे कहते हैं बड़ा परिवार। ओके, जिस परिवार में दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी और उनके बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं बड़ा परिवार। और तीसरा परिवार कौन सा है, अ फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, parents, uncles, aunts and their children living together is called a joint family. मतलब एक ऐसा परिवार जिसमें दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी और पिताजी के भाई, मतलब हमारे अंकल और आंटी, चाचा जी और चाची जी, उनके बच्चे सब आपस में मिलकर के रहते हैं उसे कहते हैं जॉइंट परिवार, मतलब एक बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार। जॉइंट मतलब क्या, संयुक्त परिवार, मतलब सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि दादाजी, दादी जी, उनके 2 बेटे, मतलब हमारे पापा और चाचा जी, उनके बच्चे, हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इज यूअर, तो आपकी कौन सा परिवार है, आपका परिवार कौन सा परिवार है। तो आप लोगों को यहाँ पे फैमिली के परिवार के 3 टाइप्स यहाँ पे बताए हैं। न्यूक्लियर मतलब सिर्फ आपके मम्मी पापा और बच्चे, जो लार्ज फैमिली मतलब आपके मम्मी पापा और 3 से ज्यादा बच्चे, या फिर दादाजी दादी जी मम्मी पापा और बच्चे, ये बड़ा परिवार। और जॉइंट परिवार मतलब संयुक्त परिवार, जिसमें दादाजी दादी जी अपने मम्मी पापा चाचा जी चाची जी और उनके बच्चे हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त परिवार। तो आपका परिवार कौन सा है ये आप यहाँ पे बताइए। जैसे कि मेरा परिवार मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी और मेरे भाई बहन, तो ये हमारी लार्ज फैमिली है। ओके, तो मेरा परिवार कौन सा है, लार्ज फैमिली मतलब बड़ा परिवार। तो आपका कौन सा है ये आप बताइए, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ आपको ये राइट डाउन करना है। ओके, तो अच्छे से ये समझ लीजिए फैमिली के डेफिनेशंस, मतलब परिवार के जो डेफिनेशंस है वो अच्छे से राइट डाउन कीजिए और ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका परिवार किस प्रकार का है ये यहाँ पे बताइए। ओके, और अच्छे से समझ लीजिए, कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉल कीजिए। ओके।